अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिर्फ़ अपने उन मुसलमान भाइयों और बहनों से मुखातब हूँ जिनसे मैं कई दोस्त से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से ख़ास तौर से जो पूरा ये एपिसोड कल जो शिलान्यास हुआ है बाबरी मस्जिद का, उसको लेकर मैं इस पूरे मामले पर बात करना चाहूँगा। क्योंकि कई दिन से सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से आप मुसलमानों की अगर पोस्ट देखते हैं, फेसबुक पर आप जो पोस्ट देख रहे हैं या उसके अलावा ट्विटर पर जो देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मायूसी नज़र आती है। लोग परेशान हैं और इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं खुद हम लोग घिरते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक मायूसी, एक दर्द नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, इस तरह की पोस्ट हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमें अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें गहराई तक जाना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि नौबत यहाँ तक किस तरह से पहुँची। कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख की स्पीच अगर आप बारीकी से सुनी हो आपने, तो उन स्पीच में आपको ये पूरी तरह से नजर आएगा कि कितने सालों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। कल जिस तरह से मोहन भागवत में अपनी बात में कहा, 30 साल से इस पूरे एपिसोड पर लगे हुए थे कि किस तरह से अपने मकसद को हासिल करना है। और उन्होंने ये जिक्र भी किया अपनी स्पीच में कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद नहीं हैं जो मर गए हैं, हम उनकी कुर्बानी को भी इस मौके पर याद करते हैं, जिसमें उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए और कई लोगों के नाम नहीं लिए गए। लेकिन साफ तौर पर यह कहा कि हम 30वें साल में अपने मकसद को पा लिए हैं। यानी राम मंदिर को हम बनाना चाहते थे, मस्जिद को शहीद करना चाहते थे, वो हमने किया। उसके बाद आज हम इस मौके पर पहुंच गए हैं, हम अपने मकसद को हमने हासिल कर लिया है। तो सिर्फ एक इस लाइन पर मैं बात करना चाहूँगा कि 30 साल मुसलसल जद्दोजहद की, कोई हंगामा नहीं किया, कोई शोर नहीं किया, अपने मकसद को लेकर प्लानिंग की और चुपचाप उस मकसद को हासिल करने के लिए लगे रहे। किस तरह से केंद्र में सत्ता परिवर्तित हुई और उसके बाद पिछले 6 साल से जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला इसका चला, जिसको हमने लगातार आप तक पहुंचाया, 40 दिन तक जो सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद रिव्यू पिटिशन डाली गई, उसका जो फैसला आया, ये कई चीज़ें हमने लगातार आपको एक पॉइंट के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की। लेकिन अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ज़रूरत है कि आप आगे इस पूरे मामले को, क्योंकि मस्जिद तो चली गई, वहाँ पर मंदिर बन गया, अब हमें ये सोचना है कि इसके बाद जिस तरह से अभी शिलान्यास से पहले ही कुछ हिंदूवादी संगठनों के, कुछ हिंदूवादी बीजेपी के लीडरों के बयान आता है कि अब मथुरा और काशी बाकी, तो हमें ये सोचना होगा कि हमें इन मसाजिद को किस तरह से बचाना है। और आगे न सिर्फ मस्जिद का ये मसला नहीं है, जिस तरह से 1 साल पहले जम्मू कश्मीर से 370 जिस तरह से हटाया गया और कल जिस तरह से शिलान्यास उसी दिन 1 साल बाद 5 अगस्त को किया गया, इन सब चीज़ों पर भी एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ, अपने टॉपिक से नहीं भटकूंगा, उसी पर बात करूँगा। अब जिस तरह से बात आ रही है कि यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की तरफ अब बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुरान की खुद आयत है, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तो इस आयत को पकड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह खुद कह रहा है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए थे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना था, जो कुरान कहता है
कुरान के किन किन चीज़ों पर हम अमल कर रहे हैं, मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर कहाँ तक हम चल रहे हैं, कितनी चीज़ों को हम अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने बारे में हम ये सोचें कि क्या कमज़ोरियाँ हमारी रहीं, क्या हमारी कमियाँ रहीं कि हम एक के बाद एक मामलों में घिरते चले जा रहे हैं और कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। हम सियासी तौर पर, हम माशी तौर पर, हम तालीमी तौर पर हर मैदान में पिछड़े चले जा रहे हैं और रोज़ न रोज़ एक नया मसला हमारे सामने खड़ा होता जा रहा है। तो सबसे ज़रूरी इसी बात की है कि हम अपने ईमान को पकड़ लें, अपने पड़ोसियों के साथ हमारा कैसा सलूक होता है। हम अगर मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि 2 रकात या 4 रकात नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि मस्जिद से लेकर के हम क्या आ रहे हैं और जितना वक्त हमने मस्जिद में गुजारा है, तो जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथी नमाजी थे, जो बच्चे थे हमारे साथ जो नमाज़ पढ़ रहे थे, हमने उनको क्या दिया है। इन सब चीज़ों पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से कल का ये मामला आया और उसके बाद कई तरह की चीज़ें लगातार पोस्ट आ रही हैं, लगातार उर्दू अखबारात में देखने को मिल रहा है और पुरानी चीज़ें उखाड़ी जा रही हैं कि कैसे कहाँ पर गलतियाँ हुई, हमारे बुज़ुर्गों ने कहाँ पर गलतियाँ की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केस को लड़ने में कहाँ कहाँ पर खामियाँ की। ये सब चीज़ अब भूल जाइए, अब आगे की प्लानिंग कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपने अंदर इस्लामिक स्पिरिट को लाइए। क्योंकि जिस तरह से आप जब सीरत मोहम्मदी को आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी परेशान हुए और उन्हें लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। जिस तरह से फ़तेह मक्का का वाक़या है, उससे पहले जब आए थे और उसके बाद वापस लौटना पड़ा था। इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। और जिसके बाद फ़तेह मक्का जब हुआ तो जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से आम माफ़ी का ऐलान किया गया और जो एक नया माहौल एक वहाँ पर पैदा हुआ और एक नई इस्लामी सल्तनत की शुरुआत हुई और जिस तरह से कुछ ही सालों में इस्लाम दुनिया के बेशतर इलाके में जो है फैलता चला गया, इस्लामी सल्तनत में शामिल होते चला गया। खुलफाए राशिदीन तक दुनिया के 2/3 हिस्से पर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई और उसके बाद वो लगातार ये सिलसिला बढ़ता चला गया। तो वो क्या चीज़ें थीं जिनकी वजह से उनके अखलाक थे, मस्जिद का इस्तेमाल था। आज अगर हम एक मस्जिद को लेकर के रोना रो रहे हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखते हैं तो हज़ारों मसाजिद जिसमें नमाज ज़रूर पढ़ी जा रही है, लेकिन मसाजिद का जो इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता था, मस्जिद नबवी का जिस तरह से इस्तेमाल होता था, तो क्या कोई एक भी मस्जिद हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई एक मस्जिद आप बता दीजिए जिसका इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरीक़े से हो रहा है। मसाजिद से हुकूमतें चलाई जाती थी, बच्चों को तरबियत दी जाती थी, तमाम तरह के उलूम बच्चों को सिखाए जाते थे। तो क्या आज कोई एक भी मस्जिद आप हिंदुस्तान में बता सकते हैं जहाँ पर बच्चों को इस तरह के उलूम दिए जा रहे हों, उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा हो, उनको जोग्राफिया पढ़ाया जा रहा हो, उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जा रही हो, या जुम्मे के दिन जो कॉन्सेप्ट था नमाज जुम्मा का, खुतबे का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे बड़ी बात खुतबे का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। मसाजिद से अगर खुतबे से पहले अगर तकरीर भी की जाती है, बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जिसमें 2 खुतबे होते हैं, एक खुतबा उर्दू में होता है जिसमें तकरीर की जाती है और दूसरा खुतबा अरबी में होता है, लेकिन 90% मसाजिद ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिसमें अरबी में खुतबा पहला भी होता है और दूसरा भी होता है, और उसमें से 10% या 5% मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर इमाम साहब तकरीर करते हैं। लेकिन तकरीर क्या चीज़ होती है, क्या बताते हैं उसमें? कभी भी आपने दुनिया के बारे में बात करते हुए, पॉलिटिक्स पर बात करते हुए किसी भी इमाम को, किसी भी नमाज पढ़ाने वाले को आपने नहीं कहते हुए सुना होगा, बल्कि वो बात करता है वालिदैन के हुकूक की, वो बात करता है नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात, हज की। कभी भी वो दुनिया की चीज़ों की बात करते हुए नज़र नहीं आता कि सियासी तौर पर आपको किस तरह से मुस्तहकम होना है, सियासी तौर पर किस तरह से आपको मजबूत होना है, माशी तौर पर किस तरह से आपको मजबूत होना है, मसाजिद का किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, मसाजिद में
कई मसाजिद में देखा जाता है, अगर छोटे बच्चे आ जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, अगर वो शोर करते हैं तो उनको डांटा जाता है, उनको पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनको भगाया भी जाता है। तो इन सब चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि मसाजिद का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि 2 रकात 4 रकात नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मस्जिद को ताला लगा दिया गया। उसका जो मसरफ़ है न सिर्फ इस्लामी मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी मसाजिद के दरवाजे खुले होने चाहिए। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका मकसद मेरा यही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, किसी को लीडर चुनने की ज़रूरत है। जब लीडर की बात आती है तो उसको हम लीडर के अंदर फरिश्ते की सिफात ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं, हम उसके ख़ानदान के ऊपर चले जाते हैं कि उसके बाप ने यह हरकत की थी, उसके दादा ने यह हरकत की थी, लेकिन हम किसी को भी लीडर मानने को तैयार नहीं है। हम लीडर अगर मानते हैं तो मुलायम सिंह को मानते हैं, अखिलेश को मानते हैं, मायावती को मानते हैं, लालू प्रसाद यादव को मानते हैं, सोनिया गांधी को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं। बात अगर लीडर की आती है तो असदुद्दीन ओवैसी में 50 खामियां निकालते हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल के अंदर सैकड़ों खामियां निकालते हैं, मुस्लिम पर्सन लॉ के ऊपर आप खूब बहस करा लीजिए, आप खूब बहस करा लीजिए। और जो इस मुस्लिम जमातें हैं उनके जो लीडर हैं उनके ऊपर तरह तरह के आरोप खुद मुसलमानों के ज़रिए लगाए जाते हैं। तो जब तक आप अपना लीडर नहीं चुनेंगे, जब तक आप किसी को अपना रहनुमा नहीं चुनेंगे, तब तक ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी जिस तरह के एतराज़ात किए जाते हैं आम तौर पर, वो भी सबके सामने है। यही ताल्लुक़ हम मीडिया हाउस से के बारे में हम बात करना चाहेंगे। मीडिया हाउस को लेकर भी हमेशा ये रोना रोया जाता है कि हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं है मुसलमानों का। कुछ लोग कोशिश करते हैं, अपने स्तर पर उसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी हासिल नहीं होती। ये भी एक सोचने की बात है। अब जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, सैकड़ों लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, अपने स्तर पर उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ यही अपील करते हैं कि आप इसको देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लेकिन उसके बावजूद उस पर रेस्पॉन्स लोगों का नहीं आता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अभिसार शर्मा को देख लीजिए, आप प्रणब भूषण वाजपेयी को देख लीजिए, आप अजीत अंजुम को देख लीजिए। उनकी जब आप उस पर सोशल मीडिया पर आप जाकर के देखते हैं और कमेंट्स करने वाले अगर आप देखते हैं तो उसमें 90% आपको अहले इस्लाम मिलेंगे और उनकी वीडियो लाखों में चलती है, 10 लाख 20 लाख डालते ही वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। तो सवाल यही है, आप अगर बात करते हैं प्रणब भूषण वाजपेयी की, अगर बात करते हैं आप अभिसार शर्मा की, प्रणब भूषण वाजपेयी के साथ मैं खुद काम कर चुका हूं, किस जहनियत के वो आदमी हैं। एबीपी न्यूज़ में अभिसार शर्मा के पुराने शो उठा करके आप देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आज ये दोनों जॉबलेस हैं। एक मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, उसके चलते इनको बाहर कर दिया गया है, तो इनकी मजबूरी है अपने आप को सेकुलर छवि दिखाने की और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आपको इस तरह की चीज़ें दिखा करके। अगर दोबारा इनकी कहीं जॉब लग जाती है, दोबारा ये एबीपी न्यूज़ में चले जाते हैं, दोबारा ये आज तक में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको वही करना होगा जो इनका बैनर चाहेगा, जो ये पहले करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए छलावे में मत आइए, बहकावे में मत आइए, अपना एक मकसद तय कीजिए, अपने पराये में फ़र्क करना सीखिए, नहीं तो इसी तरह के मसाइल में आप उलझे रहेंगे और ये मसाइल हमेशा आपको घेरे रहेंगे। इस तरह से कल मोहन भागवत ने कहा कि 30 साल हम मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और आज हम अपने मकसद को हमने पा लिया। तो हमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, 20 साल 30 साल 50 साल, ताकि हमारे आने वाली नस्लें ये ना कहें कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए नहीं सोचा, कोई प्लानिंग नहीं की और उसके बाद हालात और ज़्यादा बद से बदतर होते चले जाएं।
आखिरी में आपको एक शेर के साथ मैं इस अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। यक़ी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो एक आर्थिक मदद के लिए हम आपसे मांग कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। शुक्रिया, धन्यवाद।